सादर नमस्कार। जय भीम, जय सतनाम, जय भारत। मैं डॉक्टर शर्मा पाटले अनंत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। आप सभी के समक्ष अपनी खुद की लिखी हुई गीत, कविता, गज़ल और अपना संदेश यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाती हूँ। आप सभी को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार व समाज सेवी के रूप में जानते हैं। साथियों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरे नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी होने वाला था। तो आप सभी देख सकते हैं, यह डाक टिकट मेरे हाथ में है। आप सभी देख सकते हैं, एक तरफ मेरी तस्वीर है और दूसरी तरफ रेड पांडा की तस्वीर है। यह भारतीय डाक विभाग द्वारा स्टाम्प ऑफ वर्ल्ड में 5 रुपये का डाक टिकट मेरे नाम पर जारी हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय डाक विभाग को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे नाम पर डाक टिकट जारी किए और मुझे इतना इज्जत सम्मान दिया। साथ ही मैं आप सभी दर्शकों का, पाठकों का और समस्त देशवासियों का, भारतवासियों का और सभी चाहने वालों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जो आप लोग मुझे पढ़ते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी की ऋणी रहूँगी जो आप लोगों ने मुझे इतना इज्जत और सम्मान दिया। साथियों, मुझे यह भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2023 में नासा वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संक्षिप्त जीवन परिचय, बायोडाटा मार्स मिशन के तहत मंगल ग्रह में भेजी गई है, जिसमें मेरा भी नाम और संक्षिप्त जीवन परिचय, बायोडाटा मार्स मिशन के लिए मंगल ग्रह में भेजी गई है। इसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त वैज्ञानिकों का, देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना इज्जत और सम्मान दिया, मुझे शून्य से शिखर तक पहुँचाया। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की ऋणी रहूँगी, आभारी रहूँगी। आशा करती हूँ इसी तरह आप सभी का स्नेह प्रेम मेरे ऊपर बना रहेगा। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि बेटियों को कम ही आंका जाता है। देश में, समाज में, परिवार में एक बेटा को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बेटी को कम ही आंका जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक बेटा को हम उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उन्हें खूब पढ़ाते लिखाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहोगे, डॉक्टर, अफसर, आपके सपने क्या हैं। लेकिन एक बेटी से कभी भी यह नहीं पूछा जाता कि आप आगे पढ़ना चाहती हो या नहीं, क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, क्या तुम्हारे ख्वाब हैं। ऐसा किसी भी बेटी से ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। अगर बेटी अपने सपने बताती भी है तो भी माँ बाप उसका सपना को पूरा करने के लिए उसे सपोर्ट नहीं करते। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है और जिस भी बंदे के साथ उसकी शादी होती है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, उसी के साथ उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उसी के साथ उसको आजीवन रहना पड़ता है, दुख में हो या सुख में। उसी घर में वह 4 दीवारी में कैद होकर रह जाती है। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, बेटियां को बोझ समझा जाता है, उन्हें इस दुनिया में लाया ही नहीं जाता। तो इसी भ्रूण संरक्षण में मैं अपनी एक रचना आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। एक बेटी जो कोख में पल रही है, उसे मारने का प्रयास किया जा रहा है और एक बेटी अपनी व्यथा को, अपने दुख को अपने माता पिता
अपने मम्मी पापा को किस तरीके से बता रही है, किस तरीके से समझा रही है कि मुझे मत मारो, मुझे जीने दो। कविता का शीर्षक है मुझे जीने दो। माँ, ओ माँ, मुझे जीने दो, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, मुझे जीने दो। मैं वही जो पनप रही कोख में तेरी, तेरे ही रक्त से सींची गई मैं अधकली हूँ। मुझे भी हक है जीने का, मुझे यूं तो न कुचलो। माँ तुम करुणा दया ममता हो, तुम तो मुझे समझो। पापा मैं अंश हूँ तुम्हारी ही, फिर क्यों मेरे जीवन पर मौत की मुहर लगा दी। मैं आना चाहती हूँ इस दुनिया में, मुझे भीख में जिंदगी दे दो, मुझे भीख में जिंदगी दे दो। मैं वादा करती हूँ तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। तुम एक बार तो कहकर देखना, मैं घर ऑफिस दोनों का काम करूंगी। मुझे कीमती गिफ्ट उपहार नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, मैं रेत के घरौंदों से ही काम चला लूंगी। मेरा यकीन तो करो, मैं तुम्हें हर खुशी देने का हर संभव प्रयास करूंगी। बेटों की तरह तुम्हारे दुख का कारण तो न बनूंगी, मर जाने पर अर्थी को कंधा ना सही, बुढ़ापे का सहारा तो बनूंगी। मुझे जीवन देने वाले मम्मी पापा, मेरी सांसें यूं तो न छीनो, यूं तो न छीनो। मैं माथे पर शर्मिंदगी का पसीना नहीं, सिरमौर बनूंगी। मुझे एक मौका तो दो, मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे जीने तो दो, मुझे जीने दो। मेरी रचना को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, मैं बहुत दिनों बाद यह वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और स्वस्थ होने में मुझे काफ़ी समय लग गया था। इस बीच मैं काफ़ी व्यस्त भी थी, क्योंकि मैं अपनी 2 बुक प्रकाशित करवा रही हूँ, एक हिंदी और छत्तीसगढ़ी। मेरी एक और बुक प्रकाशित हो चुकी है, यह दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, क्षमा की जागृति। इसमें गीत, कविता, गज़ल, लघु कथा और कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप संपर्क करके मेरी बुक को मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रचनाएं कैसी लगती है और आने वाले समय में किस तरह की रचनाएं आपको चाहिए।